इस समय मैं मुंबई की कदीम तरीन मस्जिद जुमा मस्जिद में हूँ और मेरे साथ में मुफ्ती अशफाक काजी जी हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जुमा मस्जिद की तरफ से जब से मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर जो बारिश आई थी, जिसके बाद में जो तबाही मची थी, कई लोग उस तबाही का शिकार हुए हैं। उन लाचारों की मदद के लिए जो है जुमा मस्जिद जो है पहले ही दिन से जो है रिलीफ पहुंचाने का काम कर रहा है। मैं मुफ्ती साहब से जानना चाहूँगा कि किस तरीके की रिलीफ यहाँ से जा रही है और किस तरीके की मुफ्ती जी मदद जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन। देखिए, हमने रिलीफ़ के कामों को यानी पार्ट वाइज अगर उसको तकसीम किया जाए, उसको पार्टली वो किया जाए तो फर्स्ट यानी इसको 3R से मैंने उसको वो करने की कोशिश की है जी। फर्स्ट जो फेज़ था वो रेस्क्यू का था, लोगों को बचाना, उनकी जान बचाना। किसी की गाड़ी जा रही है, घर जा रहा है, ठीक है, लेकिन जान बचना ज़रूरी है, जान की हिफाजत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद रिलीफ़ का एक टाइम गुज़रा जिसमें लोगों की अनाज यानी जो घर पूरा बिल्कुल पानी के अंदर चला गया, तो उनके घर की हर चीज़, यहाँ तक कि उनका पासपोर्ट, उनका क्या कहते हैं राशन कार्ड और हर चीज़ उनकी जो है वो उसमें ज़ाय हो गई है। तो माशाल्लाह बहुत सारे लोगों ने ताउन किया, जामा मस्जिद ने बहुत जल्दी इनिशिएटिव लिया। बी ह्यूमन फाउंडेशन के थ्रू जो है जो लोग माली ताउन करना चाहते थे, सपोर्ट लिया गया और लोगों ने अपने सामान पेश किए। लोगों ने क्या कहते हैं चूल्हा और दीगर घर की जितनी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो माशाल्लाह जामा मस्जिद में लाई और कई गाड़ियाँ यहाँ से भरकर चिपलून, फिर खेड़ और महाड़ उन जगह भी पहुँचाई गई और ज़रूरतमंदों तक पहुँचा दी गई जी। मुफ्ती सर, अगर मैं जानना चाहूँ, आप जब वहाँ पे गए किस तरीके का एक्सपीरियंस था, क्या मंज़र आपकी आंखों के सामने था? चूँकि मैं रत्नागिरी में था ईद के लिए, तो मुझे सबसे पहले जाने का मौका मिला। मुंबई से उस वक्त गाड़ियाँ जाने के रास्ते बंद थे। जो यहाँ घाट है, उस घाट में भी कुछ प्रॉब्लम था और वाक़ईतन मंज़र ऐसा क़यामत ख़ेज़ मंज़र था कि बड़े बड़े लोग जो पैसे वाले हैं वो पानी के एक बूंद के लिए, दूध की एक बोतल के लिए गाड़ियों के पीछे चक्कर लगा रहे थे और कीचड़ के अंदर घर में 2-2, 3-3 फीट तक कीचड़ था। जिन जिन घरों में 24 घंटे 36 घंटे तक पानी रहा है, उस पानी ने घर के अंदर तबाही मचाई और पानी जाने के बाद एक कीचड़ का और गंदगी का एक माहौल था और लोग हर चीज़ के, लाइट नहीं थी, पंखा नहीं था, एसी बंद थे, सारी चीज़ें ऐसे थी कि ज़िंदगी बिल्कुल थम सी गई थी। बिल्कुल मुफ्ती जी, उस समय तो मोबाइल नेटवर्क का भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था, लोगों को कोई किसी से संपर्क नहीं कर पा रहा था, तो किस तरीके से आप वहाँ तक पहुँचे और उन लोगों की मदद किस तरीके से की गई? वाकई बहुत अहम सवाल है कि मोबाइल नेटवर्क न होने की वजह से हम लोगों के लिए भी कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल हो गया था। चाहे जाए कि हम मकामी लोगों के लिए कैसे बात करें। लोग जो गाड़ियाँ लेके आ रहे थे वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे, हमको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर बाहर निकलना पड़ता था। ख़ुद मैं सावरडा यानी वहाँ से 25 किलोमीटर है वहाँ तक गया ताकि मोबाइल को चार्ज करूँ, लोगों से कनेक्ट हो जाऊँ। तो बहुत ही मुश्किल हालात थे। अब हमने ऐसा किया कि एक टीम बना दी जो नेटवर्क एरिया में रहे और वो इन्फॉर्मेशन हमको दे। फिर बाइक वाले, इसी तरह आप यकीन करो, मैं बताऊं आपको कि वहाँ के जो नौजवान बच्चे थे जिनके घरों में पानी और कीचड़ था, वो लोग 6-6, 8-8 किलोमीटर तक चल के जा रहे थे और लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे। मुफ्ती जी, अभी क्या हाल में भी मदद पहुँचाई जा रही है? अभी जैसे मैंने शुरू में कहा कि पहला मरहला रेस्क्यू का था वो हो गया, रिलीफ़ का था वो भी बहुत हद तक माशाल्लाह काबू में आ चुका है। अब जो मरहला है वो रिहैबिलिटेशन का है और रिहैबिलिटेशन के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया कि जितनी NGOज़ है, जितनी तंजीमें हैं, जितने इदारे और अंजुमनें हैं, वो सब सर जोड़ के एक साथ बैठे। हर एक का फ़ंड अपने पास होगा, हर एक की अपनी एंटिटी होगी, हर एक की अपनी शनाख्त होगी, वो अपने बैनर के तहत ही काम करेंगे, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन शेयर करे, कम्युनिकेशन करे, कोऑपरेशन करे, इसी तरीके से आपस में तालमेल रखे ताकि रिहैब यानी जिसका घर पूरा के पूरा तबाह हो गया उसका घर बना कर दिया जाए, जिसका बिज़नेस
तबाह हो गया है, सामान ज़ाय हो गया है, तो कपड़े वाले को कपड़े वाले करे, चप्पल वालों को चप्पल वाले करे, राशन वालों को राशन वाले करे। और इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह खेड़ में भी, महाड़ में भी और चिपलून में भी सारी NGOs और जमातों को बुलाया गया और अक्सर उसमें शरीक थे और सब ने कहा है कि हम इसमें सपोर्ट करेंगे। हमने बम्बई में एक कॉल सेंटर सेटअप किया है और वो कॉल सेंटर जो है वो रिहाब की सारी इन्फॉर्मेशन, जो डेटा है वो लोगों से लेगा। जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं उन सपोर्ट करने वालों को, जिन अथॉरिटी के थ्रू, जिन NGOs के थ्रू वो सपोर्ट करना चाहते हैं, उनसे उनको कनेक्ट करेगा, डेटे को कंप्लीट करेगा ताकि लोगों को सही ज़रूरतमंदों तक और मुस्तहक़ीन तक ज़रूरत पहुंच सके। मुफ्ती जी, अगर मैं नंबर जानना चाहूँ, जैसे यानी कई सारे लोग हैं जो न्यूज़ देखें, देखने के बाद में अगर वो चाहते हैं किसी किस्म की मदद करना, तो वो किस तरीके से, किस नंबर पर कहाँ संपर्क करें आपसे? अब ये नंबर मुझे याद तो नहीं है जी। 783-783-3888 ये हमारे फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर का नंबर है और कॉल सेंटर पर हमने उसको रखा है। तो 783-783-3888 तो नंबर भी इजी है ताकि लोगों को याद रखने में आसानी हो। तो इस नंबर पर लोग कांटेक्ट करेंगे और हम उनसे जिसको ज़रूरत है, जिसके मसाइल है, वो भी वहाँ इंफॉर्मेशन जमा हो जाएगी और जो लोग सपोर्ट करना चाहते हैं वो भी वहाँ जमा हो जाएगी। बिल्कुल। आपने सुना, ये थे मुफ्ती जी जिन्होंने कई सारी चीज़ें हमारे सामने परतें जो हैं खोली। अब इस समय मेरे साथ में जुमा मस्जिद के चेयरमैन शोएब खतीब जी है, मैं उनके पास जाना चाहूँगा। शोएब खतीब जी, ये बताइए कि जिस तरीके से मैंने रिलीफ की बात की, तो मैं बात करूँगा आपसे कोरोना की। कोरोना जो भारत में पहली बार आया, उसके बाद से लोगों में जो है एक किस्म की दहशत लोगों के दिमाग में, दिल में बैठ गई थी कोरोना को लेकर। तो उस समय पहले ही दिन से आपने लोगों तक मदद पहुंचानी शुरू की। तो मैं पहले दिन से जानना चाहूँगा शोएब जी कि किस तरीके की मदद और किस ज़रिए से पहुँचाई जा रही थी? देखिए, जुमा मस्जिद ऑफ बॉम्बे ट्रस्ट एक बहुत बड़ा इदारा है और इस इदारे के अंदर कई चीज़ें हैं। स्कूल है, हॉल है, दारुल इफ्ता है, मदरसा है, लाइब्रेरी है। उसी के साथ में एक और चीज़ है जो है कब्रिस्तान। जब हालात पैदा हुए और जब इंतकालों का सिलसिला शुरू हुआ और हुकूमत की तरफ से जो गाइडलाइन पहले आई थी कि इसको मुस्लिम समाज के हिसाब से दफनाने की इजाज़त नहीं थी और मिस गाइड या मिस कम्युनिकेशन की वजह से कहीं पे कोई बात का कोई GR इशू हो गया था, जिसकी बुनियाद पे कब्रिस्तान के अंदर काफ़ी और मुसलमानों में काफ़ी गम का माहौल था कि हमारे मरहूमीन का क्या होगा। पहली मैयत कहीं पे कुछ हादसा हो गया किसी ने नासमझी की बुनियाद पर, जो पहली फर्स्ट बॉडी कोविड की जो क्रेमेशन किया गया, उसके बाद से हमने ज़िम्मेदारी ली, क्योंकि हम मस्जिद के ज़िम्मेदार भी है और कब्रिस्तान के भी ज़िम्मेदार है। तो हमको हमारी ज़िम्मेदारी का एहसास था कि कल हशर के मैदान में अल्लाह पूछेगा कि कब्रिस्तान के ज़िम्मेदार होने के बावजूद ये हादसे और ये मामलात किस बुनियाद पे हुए। तो हमने हुकूमत के आला अहदेदारान से और हमारे मुस्लिम नेताओं से मिलकर इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर ही अल्लाह के फजल करम से वो GR कैंसिल होकर हर मज़हब के मरहूमीन की जिस मज़हब का जिस तरीके से तदफीन का अमल है, जो भी मसला है, उसको उस तरीके से किया जाए, इसकी तरफ से हुकूमत की तरफ से वो GR आया। सर, मैं अगर बात करूं, ये GR आपने लाया, ये काफ़ी लोगों तक ये शायद मैसेज किसने किया है ये नहीं पहुंच पाया है। मैं बात करना चाहूँगा मदद की। मदद किस तरीके से दी जा रही थी, क्योंकि बेरोज़गारी थी, कोई नौकरी पे नहीं जा पा रहा था, कमाई का कोई ज़रिया नहीं बचा था, तो किस तरीके की मदद आपने लोगों तक पहुँचाई? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि वो क़यामत का मंजर था, ठीक है ना। कोई लॉकडाउन था 100%, हुकूमत की तरफ से स्ट्रिक्टली रास्ते में बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। दूसरा, अमवात का सिलसिला इतना था कि एक दिन में 20-20, 22-22 मैयतें आ रही थी और मदद के ताल्लुक से जामा मस्जिद ने ये ज़िम्मेदारी ली थी कि सिर्फ जामा मस्जिद ने बड़े कब्रिस्तान को लेकर नहीं, मुंबई के पूरे 42 कब्रिस्तान को ओपन कराने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस भी हो गई। और गवर्नमेंट ने जो GR पास किया था तदफीन को लेकर, जो टास्क टीम बनाई गई थी, उसकी ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी और हमारे साथ में जो साबिर निर्मान साहब थे उनको ज़िम्मेदारी दी गई थी उस टास्क टीम के अंदर। उसके बाद में काफ़ी मेहनत हुई, काफ़ी कोशिश हुई, एक अच्छी टीम बनी और टीम ने काम किया कि किस तरीके से जो मामलात उस वक्त जो थी, 2 चीज़ ज़्यादा थी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इंसान जो है वो खाने पीने से एक बार महरूम हो जावे तो ठीक है, लेकिन जो हमारे जो असल आराम गाह है आखिरत की, इंतकाल के बाद में
कि तदफीन का जो मरहला था और जो हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन का था, तो हमने अलग अलग एक टीम बनाकर उसके ऊपर काम की। सिर्फ बड़े कब्रिस्तान को लेकर नहीं, बम्बई के पूरे 42 कब्रिस्तान को, जहाँ पे जिस कब्रिस्तान में जो ज़रूरत थी, चाहे वो सैनिटाइज़र की मशीन थी, केमिकल था, कफन था, गोर खुद थे, एवन कहीं जेसीपी लगानी थी जेसीपी लगाई, कहीं कोई इश्यूज़ था तो एफआईआर तक के हमने कराई, कहीं पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना था तो हम वहाँ तक के गए। लेकिन हमारा एक ही मोटिव था, एक ही मकसद था कि किसी मुसलमान की मैयत को बेहुरमती ना हो, वो अपने हक़ पर जो उसका फ़र्ज़ है, मैयत का जो फ़र्ज़ है उसकी अदायगी के साथ में उसकी तकफीन हो। जी बिल्कुल। शोएब जी, अगर मैं सवाल करना चाहूँ, जुमा मस्जिद जो है किस किस तरीके के लोगों की मदद करता आया है पहले से, अगर मैं जानना चाहूँ तो? देखिए, मैंने बताया ये कि बहुत बड़ा इदारा है और इसके मातहत के अंदर सारी चीज़ें आती है। हम एजुकेशन पे काम करते हैं, हम मेडिकल के ऊपर काम करते हैं। एजुकेशन में जो बच्चों को एजुकेशन फ़ंड वगैरह रिलीज़ करना है वो हम कोशिश करते हैं। मेडिकल के अंदर कहीं कोई हॉस्पिटल्स के अंदर बिल वगैरह का इशू है वो मदद करते हैं। और असल चीज़ तो ये है कि हर ट्रस्ट का एक मकसद होता है। इस ट्रस्ट का मकसद है कि इंसानियत के लिए काम करना। उसी इंसानियत की बुनियाद पे जामा मस्जिद ट्रस्ट पहले भी काम करती थी, अभी भी करती है और अल्लाह क़यामत तक के काम लेवे। बिल्कुल। शोएब जी, अगर मैं बात करना चाहूँ ऑक्सीजन सप्लाई की, बीच में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी सभी सरकारों को। राष्ट्रीय स्तर की जो सरकारें हैं वो केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांग कर रही थी। काफ़ी हॉस्पिटलों में, सरकारी हॉस्पिटल ले लिया जाए या प्राइवेट हॉस्पिटल ले लिया जाए, तो जो है ऑक्सीजन की काफ़ी दिक्कतें लोगों को हो रही थी। क्या उस विषय में आपने कुछ काम किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने, मैंने कहा ना कि हर उस शोबे में काम करने की कोशिश की जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे। जब ऑक्सीजन का मसला उठा तो जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने अपने इंतज़ाम की बुनियाद के ऊपर काफ़ी ऑक्सीजन के सिलेंडर वगैरह यहाँ पर मस्जिद में रखे। और हमारा मकसद ये था लोगों को बताना कि मस्जिद से सिर्फ नमाज, रोज़े और हज की ताल्लुक़ की तालीम नहीं दी जाती है, बल्कि यहाँ पे इंसानियत का भी काम होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने ये काम करके दिखाया कि जामा मस्जिद से जो काम होता है रिलीफ़ के ताल्लुक़ से, जैसे मुफ्ती साहब ने आपको बताया कि डे 1 से अल्लाह के फजल व करम से यहाँ पे रिलीफ़ का काम ज़ोर व शोर में हो रहा है। बाकायदा टीम लगी हुई है और ऑक्सीजन को लेकर भी हमारी यहाँ पे बाकायदा एक टीम बनी हुई है। पेशेंट्स आते हैं, उनके रिलेटिव आते हैं, जो भी हमारी फॉर्मेलिटीज़ है उसको कंप्लीट करके वो ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए भी हमने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। शोएब जी, अगर मैं बात करूं कि क्या मदद किसी एक तबके तक ही पहुंच रही थी या सभी के लिए दरवाजे खुले थे? अल्हम्दुलिल्लाह, सारी इंसानियत के लिए दरवाजे खुले थे। और मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये कोविड के इश्यूज़ थे तो उस वक्त जो सबसे बड़ा मसला था कि बॉडीज़ को हॉस्पिटल से रिलीज़ कराना, क्योंकि एम्बुलेंस बीएमसी के पास नहीं थी। घंटों घंटों हॉस्पिटल के अंदर बॉडीज़ रखी जाती थी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमने हमारी खुद की एम्बुलेंस, जो जहाँ पे बर्न एम्बुलेंस पड़ी थी जो संस्था के पास, हमने उनसे वो एम्बुलेंस को लेकर रिपेयर करके उसको रास्ते पे उतारी। और सिर्फ मुस्लिम बॉडीज़ को नहीं, अल्लाह के फजल करम से हमने तकरीबन 250 से 300 नॉन मुस्लिम बॉडी को भी शमशान तक के पहुँचाया। कि हमारा मकसद ये था कि किसी एक चीज़ के लिए, हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं तो हम यहाँ पे हमारे मज़हब के साथ में दूसरे मज़हब की भी इज़्ज़त करते हैं। जी शोएब जी, मैं अभी मस्जिद में जब दाखिल हो रहा था, जब अंदर आ रहा था कैमरामैन के साथ में, तो मैंने मस्जिद के इर्द गिर्द काफ़ी सारे बैगेज देखे, थैलियाँ थी, कुछ बॉक्सेस थे। तो क्या ये रिलीफ के लिए लाए गए हैं? देखिए, जिस फर्स्ट डे जब बासिस से जब इश्यूज़ हुए वहाँ पे कोकन के अंदर, तो एक दर्द के साथ में जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट उठी कि वो भी हमारे भाई है। वहाँ पे भी हमने किसी फ़िरके या किसी कौम को नहीं देखा। जो जिस तरीके से मदद थी, हमने बाकायदा एक टीम बनाई और अल्लाह के फजल करम से हमने हमारा वहाँ पे सेंटर खुद बना दिया। और यहाँ से तकरीबन कई गाड़ियाँ, तकरीबन एक अंदाज़ा है कि 16 से 17 गाड़ी हमने यहाँ से रिलीफ भेजी है। उसके बाद में हमारा टीम अभी भी काम कर रही है। अभी रिहेबिलेशन के लिए हमारा टीम काम कर रही है, सर्वे चालू है। जो पंचनामे गवर्नमेंट कर रही है, उस पंचनामे की वेरिफिकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, उसके लिए काम हो रहा है। तो कोशिश कर ही रहे कि बस किसी तरीके से अच्छा और काम, खैर के काम मस्जिद और ट्रस्ट से होते रहे। बिल्कुल। सर, मैं अगर जानना चाहूँ किस तरीके की मदद मुहैया कराई जा रही है, जो वहाँ के जो लोग हैं जो बाढ़ से पीड़ित हुए हैं या बारिश से पीड़ित हुए हैं, तो उनको किस तरीके की मदद आपकी तरफ से पहुँचाई जा रही है? देखिए, पहला जो मरहला था वो जान बचाने का था। दूसरा मरहला जो था वो रिलीफ भेजने का था, जिससे ज़रूरत की चीज़ें, दूध, पानी और सारी खाने पीने की चीज़ें। अब तीसरा मरहला जो है वो रिहेबिलेशन का है कि बस किस तरीके से वो जो लोग बर्बाद हो गए, अल्लाह की तरफ से जो आफत आई थी उसके अंदर किस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन का इश्यूज़ था, ये था। तो जामा मस्जिद मुंबई ट्रस्ट ने तमाम डॉक्यूमेंटेशन की रिहेबिलेशन के लिए एक सर्वे टीम बनाई है और उनको किस तरीके से फिर से
बसाना है उसके ऊपर काम हो रहा है। उसके लिए बाकायदा आप देखें कि मुस्तकिल काम हो रहा है। जैसे कि आपने सुना अशफाक काजी जी ने जिस तरीके से कहा कि किस तरीके से मदद पहुंचाई गई, और जो जुमा मस्जिद के जो चेयरमैन हैं शोएब खतीब जी, उनसे मैंने काफ़ी सारे सवाल किए। सवाल मेरा ये था कि पहले दिन से, कोरोना के फर्स्ट डे से, आप किस तरीके की जुमा मस्जिद की तरफ से या उनकी ट्रस्ट की तरफ से मदद पहुंचाई जा रही है। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पहले जो शिकायत थी कि मुसलमानों को जो है कब्रिस्तान में दफनाने नहीं दिया जा रहा था, उसके लिए उन्होंने एक जंग लड़ी और जिसमें उन्हें कामयाबी मिली। उसके बाद में जो है मुसलमानों को दफनाने की कब्रिस्तान में और सभी धर्मों को अपने तरीके से तकफीम करने की इजाज़त मिली। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कोरोना काल के अंदर आप जानते ही होंगे, देश भर में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो या किसी भी राज्य के अंदर हो, ऑक्सीजन की जो है काफ़ी कमी महसूस की जा रही थी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफ़ी लोगों की जानें भी गई। और उसी वजह से जुमा मस्जिद ट्रस्ट ने एक कदम उठाया ऑक्सीजन मुहैया करवाने का, और मस्जिद को जो है एक कैंप की तरह कैंप में तब्दील किया गया और मस्जिद के अंदर जो है वो कई सारे ऑक्सीजन के सिलेंडर लाए गए ताकि जिन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत हो रही है, तो ऐसी मौतों को रोका जाए और उनकी जान को बचाया जाए। और मैंने बात की, जिस तरीके से रिलीफ की मैं बात कर रहा हूं कि कोकन में जो है काफ़ी बड़ी संख्या में तबाही मची थी इस बार बारिश के चलते, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं रिलीफ पहुंचाने का काम जो है रोज़ाना जुमा मस्जिद ट्रस्ट की तरफ से जो है शोएब खतीब जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जो भी मदद करना चाहता हो वो हमसे संपर्क कर सकता है, और उन्होंने एक कॉल सेंटर भी इसके लिए खोला है, या जिसको मदद चाहिए वो भी इस नंबर पर कॉल करके उन्हें जानकारी दे सकता है या मदद उनसे मांग सकता है। तो मैं जो नीचे दिए गए नंबर हैं आपको बार बार दिखाए जाएंगे स्क्रीन पर, ताकि आप उस नंबर को नोट करें और जो है आप उनसे संपर्क करें, और जो भी आप मदद पहुंचाना चाहते हैं या मदद इनसे लेना चाहते हैं तो आप उस नंबर पर संपर्क करके उनसे कांटेक्ट करके बात कर सकते हो। कैमरामैन शफीक साटविलकर के साथ सईद शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।